दान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। दान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। चोर डकैत कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चोर लुटेरे कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चोर लुटेरे कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। इधर आइए। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के दफ्तर में। और प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के दफ्तर में। दान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के दफ्तर में। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी लेकर आइए। इसके अलावा यहाँ पर पहुँच गए हैं कृष्णा वंशी दान पेटी में पैसा डाला है। इसी तरीके से अरे भाई भी प्रदर्शन हो रहा है और कहा जा रहा है उस मुद्दे पर सीधे जवाब सदन के भीतर जो है इसे सदन के भीतर जवाब जवाब देंगे नहीं सदन के भीतर और सदन के बाहर सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन से दिल्ली। दान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। दान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। प्रभु राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। और चोर लुटेरे कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। और चोर लुटेरे कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। और दान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी के दफ्तर में। चोर लुटेरे कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। और राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के दफ्तर में। और प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के दफ्तर में। और दान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। और प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। दान बुला दे
सदन में आकर जवाब दो। कितना हो गया चंदा सर? बीजेपी बोली कि अयोध्या में चाहिए, वो कहीं भी नहीं मिलेगा, आ जाएगा। पैसा कहाँ गया? सदन में आओ। और पोस्टर्स लगाए गए हैं लिखा है कि अमित शाह जो है विपक्ष जो है जो दान पात्र में अपना चंदा डालते हैं, मनोज झा आरजेडी के सांसद आपको देखेंगे। और ये संकेतात्मक तौर पर जो चंदा चोरी की गई है उसको दर्शाने की कोशिश और कहीं ना कहीं एक नई तरह से इस प्रदर्शन को किया जा रहा है। कल भी संसद के मकर द्वार पर आपको यही तस्वीर दिखेगी। प्रभु राम का पैसा कहाँ गया? प्रभु राम का पैसा कहाँ गया? चंदा चोर का पैसा कहाँ गया? प्रभु राम का पैसा कहाँ गया? चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। 12 लाख हर महीने कम हो रहे हैं। इधर देखिएगा, फेस इधर। आनंद भाई फेस 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 इधर। चढ़ाना तो आ जाइए, चंदा चढ़ा दीजिए। आप लोगों का स्वागत है, मीडिया के साथियों का स्वागत है। कितना इकट्ठा हो गया? ऑडियंस सबसे ज्यादा बेस्ट फीडबैक ऑडियंस देते हैं आज तक। सबका स्वागत के राम में 47,100 मंदिर में चढ़ावा उचित रूप से आपका पहुंचेगा। धन्यवाद। पैसा हम राम मंदिर पहुंचा देंगे तभी मंदिर में जाएगा, है ना। सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए आप लोग दान नहीं कर रहे। रसीद दिखाइए। बात गर्म हो जाता है एप्पल बहुत जल्दी। पर्सनल स्टाफ है, पर्सनल स्टाफ है। आज दान पात्र खोलने का समय सवा 11 है। वोट के हिसाब से खोलेगा। लोगों को विश्वास रहेगा कि इधर, हाँ इधर ले आइए। अभी ये लोग कह रहे हैं ना कि हम दे भी देंगे और आप मंदिर तक पहुंचा भी देंगे। QR कोड होना चाहिए। नहीं तब भी सरकार
ये सब सरकार से डरने वाले लोग यूपीआई निकालिए निकालिए हमको दे देना। आप लोगों का स्वागत है कि हमारे साथ में मौजूद है आज आप और आप लोग ईमानदारी से चंदा चुराएंगे। अब आप लोग निश्चित रहिए चंदा चोरी नहीं होगा। मौसमी जी आइए। कहीं ना कहीं जो ये दान पात्र की चोरी, अरे दादा मोबाइल मेरे चंदा की चोरी मत लाइए, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ हर आम लोगों में आक्रोश है इस बात का। और हम चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। आफ्टर ऑल देश का पैसा है यार, उनका मोबाइल क्यों खुश रहे, ये देश का पैसा है। लोग चाहते थे कि सही ढंग से इसका प्रयोग हो, तो वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कितने लुटे हैं। मतलब जब से स्थापना हुई, जब ये मंदिर बना, उसे कंस्ट्रक्शन में भी अब उंगलियां उठाई जा रही है, जमीनों को लेके उंगलियां उठाई जा रही है, दान पात्रों को लेके उंगलियां उठाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देश की धरोहर है और मैं समझती हूँ सरकार को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। दतिया और बांकीपुर में जो रिजल्ट आया है उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, और क्या ये यूपी के लिए एक तरह से वो होगा आने वाले समय में? बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, लेकिन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि उपचुनाव था और यूपी का रेगुलर चुनाव होगा, तो उसमें अलग परिस्थितियाँ हो सकती है, हो सकता है इससे अच्छी परिस्थितियाँ हो, लेकिन एज अ पार्टी हम लोग पूरी तैयारी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी वो खाली 52,000 से नवंबर में जीतती है बीजेपी, और अब 18,000। मैं सीधे मैं समझती हूँ दर्शाता है कि लोगों में कितना आक्रोश है और कितना लोग पस्त हैं सरकार से। डबल इंजन की सरकार है, जहाँ जहाँ चल रही है। मैं समझती हूँ देश को गड्ढे में जाने का काम किया लोगों ने। और हम देख ले कानपुर में क्या हाल है, जो सड़क बनी थी, एक्सप्रेसवे जो बना है, उसमें कितने गड्ढे हो गए, कैसे पानी बह रहा है। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। अंदर भी हिसाब इसी चीज़ का लेंगे क्या आप? नहीं, सब चीज़ें हम चाहते हैं कि डिस्कशन हो सब चीज़ों पे।